Assalamualaikum viewers. My name is Mia Fawad. My direct contact number 03024489 लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो पेश करने जा रहा हूँ रियल एस्टेट के ऊपर। करंट मार्केट पोजीशन को देखते हुए जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं, बायर हैं, उनके पास क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो अवेल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर्स किसको कहा जा सकता है। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2 जून को 2 जून को जो है वो बजट पेश हो रहा है, जिसमें आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ये खबरें सुन रहे होंगे। कोई चैनल्स जो है वो नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कहते हैं, उसको नेगेटिव न्यूज़ है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी विद होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, FAD भी ख़त्म हो जाएगा, और बायर को बिल्कुल ओपन हैंड दे दिया जाएगा कि वो आए, परचेजिंग करे और पैसे कमाए और निकल जाए। तो मेरे नज़दीक तो ऐसा नहीं होने वाला। और दूसरे जो फैक्टर है वो ये कहता है कि नहीं जी, रियल एस्टेट के ऊपर तो बिल्कुल रिलीफ नहीं आ रहा, ये तो बल्कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं डिक्रीज़ करने के बजाय। जैसे कैपिटल गेन टैक्स को कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स हुआ है थ्रू प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर पहले 15% टैक्स अब उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद वो 25% हो जाए, कुछ दोस्तों का ख्याल है शायद 40% हो जाए। लेट्स सी। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि बिफोर बजट मार्केट जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होती है, और जो भी इन्वेस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जो हाई रिस्क लवर होता है, उसको एक अच्छा रिटर्न मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आपने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट जो है जनवरी फरवरी के अंदर थोड़ी सी अप हुई थी, फिर दोबारा से रिवर्स हुई, करेक्शन आई। अब वो जनवरी वाली मार्केट रेट पे तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो करंट मार्केट पोजीशन है उसमें इस वक्त बाइंग स्पेसिफिकली कुछ एरियाज़ हैं जिसमें बनती है। अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सिटीज़ के अंदर DHAs हैं जो अप्रिशिएट होंगे, कुछ ऐसे हैं जो जिनको हम अभी कहेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लें तो नाराज़ भी हो सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइडेंस दे दूँगा। बाकी डिसीजन आपका अपना है, और मैं बड़ा ओपनली आपको कहता होता हूँ कि हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। पहला राइट ज़रूर हमारा है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप हमारे थ्रू बाइंग सेलिंग करें, लेकिन आप बिल्कुल ओपन हैं। आप अपने जिस दोस्त से भी बाइंग सेलिंग करते हैं, जिस स्टेट एजेंट से करते हैं, जिस कंसल्टेंट से करते हैं, ओपनली मार्केट में आप उनसे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यूअर्स, अगर तो आप वेट करेंगे इसका बजट आने का कि जी जब चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी तो फिर चीज़ें आपके हाथ से आउट हो जाएंगी, फिर आप महंगी चीज़ खरीद लेंगे और उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट एज़ बाई माई सोर्स, रियल एस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिलीफ देना चाहती है, उसके ऊपर वो वर्किंग कर रही है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और सबको पता है कि हमने IMF से लोन्स लिए हुए हैं जिसके बेस पे हमारी सांसें चल रही हैं। इकॉनमी भी बेहतर हो रही है इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी है। ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो वो कम है। तो हमें जो भी अप्रूवल्स लेनी होती हैं, जो भी बजट पास करना होता है, तो उसके लिए हमें फाइनली IMF की अप्रूवल लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FAD को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, जो कि जुलाई 2024 में इम्प्लीमेंट हुई थी, जो कि सेलर के ऊपर लगती है। वो सेलर जिसने फ़र्स्ट टाइम एफिडेविट खरीदी हो या फर्स्ट टाइम बुकिंग करवाया हो प्लॉट, वो जब सेल करता है तो FAD लगता है उसके ऊपर, उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। ये प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स, जो कि इस वक्त फाइलर के केस में 3% है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, उसको रिड्यूस करने की खबरें हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद 2% पे आ जाएगा, कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद 1% पे आ जाएगा। लेट्स सी। और इसके साथ साथ जो एक प्रोविज़न लेके आना चाह रही है गवर्नमेंट, वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास पाकिस्तान में इससे पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फ़र्स्ट टाइम वो कोई प्लॉट घर खरीद रहा है अपनी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो उससे सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए। ऐसे भी कुछ न्यूज़ मार्केट में आ रही है, लेकिन इसकी अभी तक अथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कह लें कि आप निगोसिएशंस कह लें, मुतालबात कह लें, आपस में मीटिंग्स कह लें, वो IMF के साथ जारी हैं। 23 मई तक ये मीटिंग्स जारी रहेंगी, यानी कि फ्राइडे तक। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक आपके पास होगा। बिफ़ोर ईद मार्केट वैसे भी स्लो होती है, बिफ़ोर बजट मार्केट वैसे भी स्लो होती है, तो नेक्स्ट वीक सबसे बेस्ट है बाइंग के लिए, उन तमाम स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए। आप मेरे वर्ड पर गौर कीजिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर का वर्ड यूज़ किया मैंने। वो तमाम स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा गेन ले सकें और रिस्क लेवर भी हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो नेक्स्ट वीक में बाइंग कर लें।
जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं कि चाहे स्लो गेन हो लेकिन हमें पिक्चर क्लियर हो देन हम बाई करेंगे, वो बजट का वेट कर रहे हैं। 2 तारीख को बजट आ रहा है एज़ पर माई सोर्स। 4 या 5 तारीख से हॉलीडे स्टार्ट हो रही है ईद की, तो आपके पास फिर आफ्टर ईद बाइंग का टाइम हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि बजट में क्या रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, दोनों सूरतों में। हम ये अज्यूम कर लें कि अगर रिलीफ मिला है तो फिर डेफिनेटली उनकी तो चांदी हो जाएगी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे कर ली है। और अगर हम अज्यूम कर लें कि कुछ बहुत अच्छा रिलीफ नहीं मिला देन प्रॉपर्टी किस तरफ जाएगी, तो व्यूअर्स प्रॉपर्टी फिर भी बेहतरी की तरफ जाएगी। उसकी बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो इंटरेस्ट रेट है जो कि 22% से 12% पे आ चुका है और शायद 11% पे आ जाए। तो जिन दोस्तों ने या जिन इन्वेस्टर्स ने बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ से वो पैसा निकल रहा है। गोल्ड में जिन्होंने लगाया, गोल्ड पे भी करेक्शन चल रही है, गोल्ड से भी पैसा निकलेगा। अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छा जो मिल सकता है वो आपको स्टॉक्स हैं और रियल स्टेट है। तो रियल स्टेट के अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं रेट्स के बूस्ट होने का। लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स से आपने देखा कि 2022 के बाद से मार्केट जो है वो रिसेशन में चली गई, अभी रिकवरी स्टेज के ऊपर है। तो नॉर्मली जो लोग बिज़नेस जानते हैं उनको पता है कि रिकवरी स्टेज हमेशा स्लो होती है। रिसेशन स्पीडली आता है, रिकवरी जो है वो स्लो होती है। जब बूम आता है तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है, तो फिर दोबारा मार्केट जो है वो रिवर्स होना शुरू होती है, फिर रिसेशन पे चलती है और फिर बूम आना शुरू हो जाता है। तो ये एक साइकिल है जो कि एवरी 3 ईयर्स एवरी 4 ईयर्स अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो मार्केट में आपको मिलेगा कि 3 साल से 4 साल के अंदर अंदर ये एक साइकिल ज़रूर आता है। तो आपको अपकमिंग बजट के अंदर आफ्टर बजट एक तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, टैक्सेस लग रहे हैं नहीं लग रहे, जो भी नेक्स्ट 1 साल की पॉलिसी है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी चीज़ें हमवार हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास मल्टीपल होंगी। इस वक्त क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, स्पेशली डीएचए कोयटा कह लें, डीएचए फेज़ 10, डीएचए लाहौर फेज़ 13, डीएचए मुल्तान, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए भावलपुर। तो इस वक्त बेस्ट टाइम है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डीएचए में पार्क कर लें। अदरवाइज़ आप देखते रह जाएंगे जैसे जनवरी में लोग देखते रह गए और फरवरी में वो जो वेरी शॉर्ट टाइम बबल एक क्रिएट हुआ था उसमें वो अच्छे पैसे अर्न नहीं कर सके। और जो दोस्त उस वक्त एक अच्छे पैसे अर्न कर गए उनको इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है बाइंग का और कौन सा टाइम होता है सेलिंग का। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद प्रो प्रॉपर्टी बजट लेके आना चाहती है और ख़ुद कोशिश कर रही है कि IMF के साथ मैक्सिमम नेगोशिएशन करके उनके जो टारगेट्स हैं, जो न्यू टारगेट्स मिले हैं कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 20 अरब से ऊपर खरब से ऊपर होनी चाहिए, इस तरह 430 अरब के नए टैक्सेस लगाने हैं। ये तमाम चीज़ें उस वक्त पॉसिबल है जब रियल पिक्चर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF के साथ डिस्कस करेगी, उनको बताएगी कि हम इन्वेस्टर को क्या अट्रैक्शन देना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आएगा तो आपको टैक्स कलेक्शन होगी। अगर आप ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे तो पहले ही प्रॉपर्टी कहते हैं कि डेड पड़ी हुई है या स्लो चल रही है या सांसों पे चल रही है, तो उसमें हमें टैक्स रिकवरी नहीं होगी। ये क्लियर कट मैसेज है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएट कर रही है IMF के साथ। हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए, हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो जिसको चाहे उसका रिज़्क बढ़ा देता है, जिसका चाहे उसका रिज़्क कम कर देता है। तो फाइनली जो कॉल है वो तो आनी है अल्लाह ताला की तरफ से। बट इस वक्त करंट जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली एज ए मेंबर ऑफ लाहौर रियल स्टेट, एज ए रियल स्टेट कंसल्टेंट, मेरा जो लास्ट 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। सोच समझ के बाइंग करें, अपने बजट को देखते हुए बाइंग करें, कोशिश करें कि DHS में रहें। प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट डेवलपर्स में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन जब DHA में बूस्ट आता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप के अंदर फिर आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी मूव नज़र आता है। तो बेस्ट टाइम है इस वक्त कि आप DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, मैं क्लोज करता हूँ क्विकली। DHA कोयटा की जो इस वक्त प्राइसेस चल रही हैं, अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो इस वक्त 38.5 38.5, सेकंड बैलेट की फ़ाइल जो है वो इस वक्त 39 के ऊपर है। ये मैं आपको सेलर्स के रेट बता रहा हूँ, यहाँ पे बायर इस वक्त इस रेट पे नहीं है, बट ये इस वक्त सेलिंग रेट जा रहा है। इसी तरह जो 5 मरला की फ़ाइल है वो 19.5 लाख रुपए में, 10 मरला की फ़ाइल जो है वो 27 लाख रुपए में करंटली सेलर मौजूद है।
अगर हम लोग बात करें DHA लाहौर फेज़ 13 की, तो 1 कनाल की फ़ाइल 65 लाख रुपए में, 10 मरला की फ़ाइल 39,70,000 रुपये में स्टेबल है, जबकि 5 मरला की फ़ाइल जो है वो 26.5 लाख रुपए में करंटली मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। अगर हम लोग बात करें DHA लाहौर फेज़ 10 की, 5 मरला की एफिडेविट फ़ाइल 40 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 34.25 लाख रुपए में, 10 मरला एफिडेविट 65 लाख रुपए में, जबकि 10 मरला की एलोकेशन फ़ाइल 58 लाख रुपए में है। 1 कनाल की जो एलोकेशन फ़ाइल है वो 91 लाख रुपीज़ में, जबकि 1 कनाल का एफिडेविट 1 करोड़ 1 लाख रुपए में मार्केट में इस वक्त करंटली सेलर मौजूद है। 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 60 लाख रुपए में है, जबकि उसका एफिडेविट जो है वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए में मार्केट में करंटली ट्रेड हो रहा है। ये करंट मार्केट रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तकरीबन 4:15 बजे का टाइम है, 20 मई 2025 है। प्राइसेस में वेरिएशन आती है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। इसके साथ साथ DHA गुजरावाला की बात करते चलें तो 5 मरला की फ़ाइल 22 लाख रुपए में, 10 मरला की फ़ाइल 37.5 लाख रुपए में, 1 कनाल की फ़ाइल जो है 61 लाख रुपए में मार्केट में ट्रेड हो रही है। व्यूअर्स, अगर आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, DHAs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो फाइल्स हैं चाहे वो प्लॉट्स हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू।